जय हिंद प्यारे बच्चों, आज का सुप्रभात। कक्षा 7 के बच्चे ध्यान देंगे। पुनरावृत्ति कार्य में हम गीली मिट्टी में शब्द ज्ञान में अलंकार हमने पढ़ लिया। अलंकार में आपका जो शब्द अलंकार था, यानी शब्दों के प्रयोग के द्वारा भाषा या काव्य में चमत्कार उत्पन्न करना, जिसे हम शब्दालंकार कहेंगे। अर्थालंकार यानी शब्दों के अर्थ के द्वारा जहाँ चमत्कार उत्पन्न हो वह अर्थालंकार। लेकिन अर्थालंकार आपकी पाठ्य पुस्तक में उसे पढ़ना नहीं था, वो आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। आपको केवल शब्द अलंकार में अनुप्रास, यमक और श्लेष का अध्ययन करना था, जिसे हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। उस पर आधारित प्रश्नों के भी आप वीडियोज आप पुरानी कक्षाओं में देख सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट पर, मेरे चैनल पर जाकर। उस पर जुड़े हुए जो प्रश्न हैं, अभ्यास प्रश्न है, उनको मैंने हल कराया है। उसके पश्चात भाषा की पहचान में हम पुनरावृत्ति में पढ़ेंगे, संक्षेप में उस पर संक्षिप्त में चर्चा करेंगे क्रिया विशेषण पर। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। यहाँ आप देख रहे हैं कि दो शब्द हैं, क्रिया और विशेषण। तो नाम से ही जैसा इसके स्पष्ट है कि क्रिया की विशेषता जो बताए, ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बतलाते हो वो क्रिया विशेषण शब्द कहे जाते हैं। यानी क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्द क्रिया विशेषण शब्द कहे जाते हैं। जैसे वह तेज दौड़ता है, वह, या राम कम बोलता है, कम बोलता है। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर? क्रिया क्या है? दौड़ता है, और बोलता यहाँ पर क्रिया है। यानी दोनों शब्द ये क्या है? आपके क्रिया है। दौड़ना और बोलना दोनों क्रिया शब्द हैं। यानी पूरे वाक्य में, सेंटेंस में जो क्रिया है वो है दौड़ता, दूसरा में वाक्य में आपका क्रिया है बोलना। तो क्रिया के पहले यानी वो दौड़ता है, अगर हम इस शब्द को यहां हटा देते हैं, शब्द को यहाँ जो मैंने सर्किल किया हुआ है, इस शब्द को अगर आप हटा देते हैं तो आपका वाक्य होगा वह दौड़ता है, वह दौड़ता है। यहां पर दौड़ता के पहले तेज लिखा हुआ है, तो प्रश्न बन सकता है वह कैसे दौड़ता है? तो तेज दौड़ता है। यानी क्रिया के होने का ढंग, तरीका, परंपरा, इसके बारे में इस शब्द बता रहा है कि वह कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। अब तेज की जगह पर एक और शब्द आप रख सकते हैं, इसके स्थान पर धीरे दौड़ता है, वह धीरे दौड़ता है। तो यहां भी क्रिया की विशेषता किस शब्द से बताई जा रही है? धीरे के द्वारा। और इस वाक्य में क्रिया की विशेषता किस शब्द के द्वारा, दौड़ने की क्रिया किस शब्द के द्वारा बताई जा रही है? तेज। यानी दौड़ने की क्रिया तो हो रही है, लेकिन वो किस ढंग से हो रही है? वो तेज या धीरे, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करके हम बताते हैं कि वो किस प्रकार दौड़ रहा है। यानी जो उसकी दौड़ने की क्रिया हो रही है वो किस ढंग से हो रही है, किस परंपरा से हो रही है? तेज हो रही है या धीरे हो रही है। इसी प्रकार राम कम बोलता है, तो राम कम को हम हटा देते हैं यहाँ पर, तो राम बोलता है। राम बोलता है, लेकिन कितना बोलता है? कम बोलता है। यानी उसके बोलने की क्रिया का जो ढंग है वो मात्रा है। यानी यहाँ पर क्या बता रहा है? परिमाण बता रहा है। उसके बोलने की मात्रा कैसी है, वो कितनी मात्रा में बोलता है, तो वो कम बोलता है। कम को हम हटा भी सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं अधिक। राम अधिक बोलता है, तो यहाँ उसके बोलने का जो परिमाण है वो बढ़ गया, अधिक हो गया। यहाँ बोलने का जो परिमाण है वो घटा हुआ है। तो बोलने की जो क्रिया है उसकी विशेषता परिमाण के द्वारा बताई जा रही है कि वह राम जो है बोलता है, लेकिन कितना बोलता है? कम बोलता है। तो यहाँ इसके बोलने की क्रिया की विशेषता कम या अधिक के द्वारा हम दिखाते हैं। इसी प्रकार दौड़ता है के जो क्रिया है उसकी जो परंपरा है, यानी क्रिया के होने का ढंग है, यानी दौड़ने की क्रिया का जो तरीका है वो तेज है या मंद है या धीरे है। इन शब्दों के द्वारा हम क्रिया की विशेषता ही समझते हैं। तो क्रिया विशेषण ये हम समझ चुके हैं कि क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्द क्या होते हैं? क्रिया विशेषण होते हैं। क्रिया विशेषण का भेद
स्थानवाचक क्रिया विशेषण। यहां संक्षेप में मैंने लाघव चिन्ह का प्रयोग किया है। विशेषण यानी स्थानवाचक क्रिया विशेषण, यानी क्रिया विशेषण में अब हम भेद पढ़ेंगे। पहले तो हमने ये समझा है कि क्रिया विशेषण है क्या। तो क्रिया विशेषण यानी क्रिया की जो विशेषता बताने वाले शब्द है वो आपका क्रिया विशेषण है। ये सिंपल सा इसका उदाहरण है, वो परिभाषा है। अब हम क्रिया विशेषण के जो भेद है ये सब क्या है, भेद है। स्थानवाचक, दूसरा है आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक, और ये अंतिम आपका जो चौथा है का जो भेद है इसका वो है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो चार भेद आपके हो गया, स्थानवाचक, रीतिवाचक, कालवाचक और परिमाणवाचक। ये सारे भी में मैंने लाघव चिन्ह का प्रयोग किया है। लाघव चिन्ह से आप समझ सकते हैं ये विशेषण ये लिखा है, इसको फुल में हम क्या पढ़ेंगे, संक्षेप में इसको लिखा गया है विशेषण को। तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण यानी ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जिनसे स्थान का बोध हो, यानी क्रिया के होने के स्थान का पता चले, वो आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्द कहलाएंगे। बच्चे बाहर खेल रहे हैं, अगर हम इस शब्द को यहां छोड़ देते हैं, यानी इस शब्द को हम यहाँ गायब कर देते हैं, तो आपका वाक्य क्या हो गया, बच्चे खेल रहे हैं। तो बच्चे खेल रहे हैं, तो बच्चों के द्वारा खेलने की क्रिया हो रही है, लेकिन बच्चे कहाँ खेल रहे हैं। स्थानवाचक में आपको कहाँ प्रश्न पूछना है कि कहाँ खेल रहे हैं, तो बाहर खेल रहे हैं। तो बाहर यहाँ पर क्या है आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण। इसी प्रकार दूसरा वाक्य भी इसमें बन सकता है कि बच्चे घर के भीतर, बच्चे छत पर खेल रहे हैं। तो इस प्रकार उनकी जो क्रिया है वो क्रिया किस स्थान पे हो रही है, उनकी क्रिया के होने की जगह जिस शब्द से पता चले वो आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। दूसरा है आपका रीतिवाचक। रीतिवाचक का मतलब है, रीति का सबसे पहले हम और समझ लेंगे। रीति का मतलब है ढंग, परंपरा, तरीका, यानी क्रिया विशेषण। ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जो क्रिया के होने के ढंग, परंपरा, तरीका इसके बारे में हमें बताए, यानी किस ढंग से क्रिया हो रही है, किस तरीके से हो रही है। रीति का मतलब ही होता है ढंग, तरीका, परंपरा, तो किस तरीके से वो क्रिया हो रही है उसके बारे में बताता है, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। जैसे घोड़ा तेज दौड़ता है, तो यहाँ हम घोड़ा दौड़ता है इस सब को अगर हम अदृश्य कर देते हैं तो आपका जो वाक्य बनेगा वो बनेगा घोड़ा दौड़ता है। लेकिन घोड़ा कैसे दौड़ता है, तो यहाँ रीतिवाचक क्रिया विशेषण का पता लगाने के लिए हम वाक्य में कैसे का प्रश्न करेंगे। कैसे यानी वो होने का जो क्रिया होने का जो ढंग है वो कैसे है, किस प्रकार से है। तो घोड़ा दौड़ता है, लेकिन कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है। यानी यहाँ जो घोड़े के दौड़ने की क्रिया हो रही है उसका ये तरीका या ढंग बता रहा है कि उसके दौड़ने का ढंग कैसा है, तेज है। तो यहाँ ढंग के द्वारा हम पता लगा लेंगे कि ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। कालवाचक क्रिया विशेषण, काल का मतलब होता है आपका समय,
वाचक माने बताने वाला, उसके बारे में यानी समय के बारे में बताने वाला ऐसा शब्द जो क्रिया की विशेषता बतलाए, यानी क्रिया से पहले प्रयुक्त होकर क्रिया की विशेषता बतलाता हो, वो कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। तो ये आपका उदाहरण होगा। राम प्रतिदिन टहलने जाता है। अगर हम प्रतिदिन को हटा देते हैं तो आपका जो वाक्य बनेगा क्या बनेगा? राम टहलने जाता है। राम टहलने जाता है। अगर हम क्रिया विशेषण इस पूरे वाक्य में से चाहे जो भी वो क्रिया विशेषण उसको हटा देते हैं तो यहाँ पर जो वाक्य बनेगा राम टहलने जाता है। एक सिंपल सेंटेंस है। लेकिन आपसे पूछा जाए राम टहलने जाता है, कब जाता है? राम के टहलने का समय क्या है, वो कब जाता है? तो जहां राम के टहलने का समय बता दे वो शब्द आपका कालवाचक क्रिया विशेषण, यानी राम के टहलने की क्रिया किस समय होती है, इस समय के बारे में हमें पता चले वाक्य में, वही शब्द आपका कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। तो राम कब जाता है टहलने? प्रतिदिन। राम प्रतिदिन यानी प्रत्येक दिन राम टहलने जाता है, ये उसका समय है। तो राम प्रतिदिन सब टहलने जाता है, यानी टहलने की उसकी क्रिया का समय बता रहा है कि कब जाता है, तो प्रतिदिन जाता है। इसी प्रकार नेक्स्ट है आपका परिमाण। परिमाण का मतलब आपका होता है मात्रा, क्वांटिटी। इंग्लिश में आप इसे क्या कहते हैं? क्वांटिटी, यानी परिमाण ये मात्रा के बारे में बता रही है। अभी इसके पहले हमने जो क्रिया विशेषण के उदाहरण थे उसमें हमने देखा था। तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का मतलब है कि ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जो क्रिया के होने की मात्रा, उसकी क्वांटिटी बताए, उसकी मात्रा बताए, उसकी लिमिट बताए कि वो कितनी मात्रा में हो रही है, तो आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा। जैसे दीपक कम बोलता है, तो यहाँ कम को हम हटा देंगे तो दीपक बोलता है। दीपक बोलता है एक सामान्य वाक्य हो गया, एक साधारण वाक्य हो गया। लेकिन कितना बोलता है? तो कम बोलता है, अधिक बोलता है, ज्यादा बोलता है। इस प्रकार के शब्द अगर आते हैं तो क्या बताते हैं? कम, अधिक, ज्यादा क्या बताता है? परिमाण बताता है, मात्रा बताता है। तो दीपक कम बोलता है, यहाँ पर कम क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इस प्रकार क्रिया विशेषण का जो ये अध्याय है ये रिवीजन वीडियो में समाप्त हुआ है। इस पर आधारित अभ्यास प्रश्नों को आप पुरानी वीडियोस की श्रृंखला में से ढूंढकर उसके अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे और अगली कक्षा में हम अगले अध्याय की ओर बढ़ेंगे। अभी के लिए आपकी कक्षा समाप्त।